अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। आप सबको पता होगा कि हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है, एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, और हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज भी देख ली। आज हमें क्या करना है, आज हमें बेसिस की प्रॉपर्टीज देखनी है। इवन कि हमने इंडिकेटर्स भी कंप्लीट कर लिया है। तो आप सबको पता है बेसिस की या किसी सब्सटेंस की हम दो किस्म की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एक तो हो गया हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड जो है हमें पढ़ना है दैट विल बी केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट मींस हमें बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखनी है जो इजीली ऑब्जर्वेबल हो, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मींस इसकी केमिकल रिएक्शंस भी देखनी है कि एसिड के साथ मिलाएं तो क्या रिएक्शन करता है ये। ठीक, तो हम कंबाइन होके ये पढ़ रहे हैं फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिस की। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टीज होगी दैट विल बी टेस्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए, जब हमने पहला लेक्चर दिया था तो उस वक्त हमने बोला था कि पहले क्या करते थे, सबस्टेंसेस को क्लासिफाई करते थे एसिड्स, बेस और साल्ट्स में ऑन द बेस ऑफ देयर टेस्ट। उस वक्त हमने बोला था कि एसिड का जो टेस्ट होता था दैट वाज सुअर टेस्ट, और बेसिस के बारे में हमने बोला था कि इनके पास इनका जो टेस्ट होता है, इनका टेस्ट बिटर होता है। क्या होता है? इनका टेस्ट होता है बिटर। ठीक, हमने उस वक्त एग्जांपल भी दे दी थी कि कौन कौन सी बेस है हमारे पास। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला था कि बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमने बेकिंग सोडा का भी बोला था कि ये सब क्या है हमारे पास, ये सब बेस है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज बेस की वो हमने टेस्ट यहां पे देख ली कि इनका टेस्ट बिटर होता है, और हमने कुछ बेसिस की एग्जांपल भी यहां पे दे दी। नंबर सेकंड, जब हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे तो हमने उस वक्त बोला था इट इज नॉट करेक्ट टू टेस्ट ईच एंड एवरी सब्सटेंस, सम मे बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। हमारे लिए कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होंगे, तो फिर टेस्ट के बुनियाद पे क्लासिफिकेशन करना ठीक नहीं है। तो हमने उस वक्त बोला था कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं जो या तो कलर चेंज करते हैं या तो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं इन द डिटेक्शन ऑफ एसिड्स। ठीक, तो उस वक्त हमने पहला जो पढ़ा था उस वक्त हमने बोला था लिटमस सॉल्यूशन। क्या बोला था हमने? लिटमस सॉल्यूशन। या हमने उस वक्त ये भी बोला था कि हम ज्यादातर बात लिटमस पेपर की करते हैं। किसकी करते हैं? लिटमस पेपर की। अब हम ये देख लेंगे कि जब आप लिटमस सॉल्यूशन इसके कुछ ड्रॉप्स आप बेस में डालोगे, इसके कुछ ड्रॉप्स हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो जो ये बेसिक सॉल्यूशन है ये क्या ब्लू टर्न हो जाता था। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे हम when 1 to 2 drops of litmus solution, इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? पर्पल। जब आप ये बेस में डालोगे it changes to blue कलर। ठीक है, इसी तरह हमने लिटमस पेपर की बात की थी कि हमारे पास दो लिटमस पेपर है, एक तो हमारा रेड लिटमस पेपर हो गया, दूसरा हमारा ब्लू लिटमस पेपर हो गया। ये कैसे बनाते हैं हम? इसको एसिडिफाई करते हैं हम, HCl के साथ ये रेड हो जाएगा, बेस के साथ ब्लू हो जाएगा। तो फिर यहां पे क्या करोगे आप? अगर आप इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो इसका कलर ब्लू ही रहेगा, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी ही है कि ये ब्लू चेंज करता है किसको? लिटमस को। लेकिन अगर आप इसमें रेड डालोगे तो रेड को भी ये कहां चेंज करेगा? ब्लू में चेंज करेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बेस कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी? टेस्ट, बिटर टेस्ट है। इंडिकेटर्स में हमने पहले किसका ले लिया? नंबर सेकंड प्रॉपर्टी में लिटमस का ये चेंज करता है ब्लू में, या आप लिटमस रेड पेपर को ले लीजिए, इसको ये ब्लू में चेंज कर देगा। नंबर थर्ड, अगर आप फिनोप्थलीन की बात करोगे, यहां पे फिनोप्थलीन को क्या हो जाएगा? देख लीजिए, फिनोप्थलीन का अपना कलर ये क्या, ये कलरलेस होता है,
लेकिन जब इसको आप बेस की सॉल्यूशन में डालोगे तो फिर वहां पे क्या बन जाता है, ये पिंक बन जाता है। दैट मींस इट चेंज फिनोप्थलीन टू पिंक। फिनोप्थलीन को कहां चेंज करता है, पिंक में चेंज करता है। इसी तरह और एक है हमारे पास मीथाइल ऑरेंज। अब इस मीथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। इसका अपना कलर ऑरेंज है। हमने बोला था कि ये रेड में चेंज होगा जब आप इसको एसिड में डालोगे, एंड इट विल गेट चेंज टू येलो जब आप इसमें किस में डालोगे, इसको बेस में डालोगे। ठीक, तो फिर यहां बोल सकते हो इट टर्न्स मीथाइल ऑरेंज टू येलो कलर। किस कलर में चेंज करता है, येलो कलर में। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गई इसकी टेस्ट इंडिकेटर्स के साथ क्या करता है। और नंबर 5 कोरेसिव नेचर। जैसे कि एसिड्स का आपने देख लिया था कि ये बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं स्किन पे जहां पे एसिड गिर जाए या मेटल के साथ, ये मेटल को करोड करता है, कोरेसिव नेचर इसी को बोलते हैं। इसी तरह सम बेसिस, सम स्ट्रॉन्ग बेसिस, अल्कलीज एक्चुअली यू कैन से, अल्कलीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, they also produce burning sensation on skin, burning sensation on skin, बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन। जैसे कि एसिड्स में हमने बोला कि बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है एसिड, इसी तरह बेस में भी अल्कलीज मोस्टली क्या करते हैं, ये भी बर्निंग सेंसेशन स्किन पे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नंबर 6 यहां पे देख लीजिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे क्या इस बेसिक सॉल्यूशन में या इस बेस में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं। हमने पहले ही बोला है एसिड्स में पास होता है। देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पास होता है या तो फ्री आयन्स के साथ या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इसमें आयन्स तो होते हैं, दैट मींस दे आर conductors of electricity. Bases are conductors of electricity. That is why alkalis are used as electrolyte. इनको electrolyte आप use कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट 6 प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। टेस्ट के बारे में बात की, बिटर होते हैं। इंडिकेटर्स लिटमस सॉल्यूशन को या रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में चेंज करते हैं। फिनोप्थलीन बेस में क्या पिंक हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज येलो, एंड कोरेसिव नेचर मींस कि बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं स्किन पे। मोस्टली कौन सी बेसिस, जो स्ट्रांग बेसिस होती है, और हमारे पास स्ट्रांग बेसिस कौन से हैं, अल्कलीज है हमारे पास स्ट्रांग बेसिस। जब भी ये स्किन पे गिर जाए तो फिर वहां पे बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस कर। अब हम ये जो हमारी बेसिस है इनके हम केमिकल रिएक्शंस देख लेंगे। क्या देख लेंगे, केमिकल रिएक्शंस। एक्चुअली ये बहुत कम केमिकल रिएक्शन दिखाता है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये क्वेश्चन में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज 7th केमिकल प्रॉपर्टीज है इस वक्त। रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। आपको एसिड एंड बेस के दरमियान एक रिएक्शन करानी है। जैसे कि आपने पहले भी एसिड्स में ये रिएक्शन कराई है, यहां पे भी हमें ये करानी होगी ये रिएक्शन। क्या करोगे आप, बेस ले लीजिए NaOH, इसको क्या नाम बोलते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ मिलाओगे, एक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला लो। अब इसके प्रोडक्ट्स देख लीजिए, यहां पे आपको पता ही है जब एसिड एंड बेस हम मिलाते हैं तो वहां पे बन जाता है सॉल्ट एंड वहां पे बन जाता है वाटर। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, ये OH नेगेटिव आयन्स लिबरेट करेगा। एसिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, H पॉजिटिव लिबरेट करेगा। इन दोनों को ज्वाइन करके यहां पे आपका वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर। अब यहां पे बचा नेगेटिव Cl, पॉजिटिव Na, इनको मिला के यहां पे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, which is a salt, which is a salt. That means when bases are reacted
when bases are reacted with acid, जब आप बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे दे फॉर्म क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले भी एसिड्स में ये हमने देख लिया है, लेकिन यहां पे आप ये चेक कीजिए कि एक्चुअली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या, ये किस किस के दरमियान हो जाता है। इट इज बिटवीन OH negative ions of base and H positive ions of acid. H positive ions of acid. This was the first chemical property of base, and number 8 in general. Number 2 chemical property, reaction of base with metal. अब इसको मेटल के साथ रिएक्ट कराओ। आपने वहां पे देख लिया था एसिड में कि मेटल के साथ रिएक्ट करते हो तो वहां पे सॉल्ट बन जाता था और हाइड्रोजन बन जाता था। यहां पे भी वैसा ही कुछ होता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस वक्त बेसिस जो लेनी है दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बेसिस, दैट इज अल्कलीज। फॉर एग्जांपल आपको NaOH KOH लेना है, और मेटल्स में आपको एक्टिव मेटल लेने हैं, रिएक्टिव मेटल लेने हैं, फॉर एग्जांपल जिंक अल्युमिनियम एटसेट्रा, जिंक अल्युमिनियम एटसेट्रा। अब यहां पे बात हुई कि ये अल्कलीज क्या है। देख लीजिए बेसिस के दो किस्म होते हैं, एक तो सॉल्युबल होता है वाटर में एक किस्म, एंड नंबर 2 इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल कौन कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है ये एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये बेस soluble होता है वाटर में, और रेस्ट ऑफ द बेसिस दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, रेस्ट ऑफ द बेसिस दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एंड इन बेसिस को आप अल्कलीज बोलते हो क्योंकि ये वाटर के साथ मिलके H पॉजिटिव आयंस आपको लिबरेट करता है। दे डू नॉट डू दिस क्योंकि ये तो इनसॉल्युबल होता है। अब क्या करना है, ये जो अल्कलीज है इनको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं, इनको आपको क्या करना है, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करना है। देख लीजिए यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे ऑक्सीजन है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसके पास 2 6 लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से, यहां पे सोडियम है देने के लिए, अब जिंक भी आ गया मार्केट में इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए। दैट मींस ये सोडियम यहां पे आएगा, जिंक भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक चोर है, इसको इससे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देख लीजिए इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, इसकी वैलेंसी होती है +1, ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, फर्स्ट ग्रुप का है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कितने हो गए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, मगर इसको कितने चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, इसके लिए एक फार्मूला बनानी पड़ेगी आपको, ओ आपको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। -2 कितना हो गया, -4। अब तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब इसको ले लीजिए 2 टाइम्स, ये हो गया +2 +2 4 हो गया, ये बैलेंस। क्या हो गया, बैलेंस। यहां पे ये कंपाउंड जो बन गया, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट विच ए टाइप ऑफ सॉल्ट, इट इज ए टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक, अब बैलेंस कर लीजिए, यहां पे सोडियम 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स जिंक भी आ गया। अब यहां पे हाइड्रोजन बचा, 2 टाइम्स हाइड्रोजन यहां इवॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन इवॉल्व। तो याद रखना है, जैसे कि एसिड ऑफ मेटल के साथ रिएक्ट करते थे, हाइड्रोजन इवॉल्व होता था, सॉल्ट बन जाता था, यहां पे भी वैसी ही सूरत होती है, हाइड्रोजन इवॉल्व होता है एंड सॉल्ट बन जाता है। हाइड्रोजन चेक कैसे करोगे, जैसे कि वहां पे भी हमने देखा था, ये रिएक्शन इस टेस्ट ट्यूब में कराओ, यहां से गैस इवॉल्व हो जाएगा, एक बर्निंग कैंडल लाओ या मैचस्टिक लाओ, यहां पे ये गैस फायर कैच करेगा, which indicates it is a hydrogen, it is a hydrogen। ठीक है, लास्ट केमिकल रिएक्शन बेस की, दैट इज, देख लीजिए एसिड्स में आपने क्या किया था, आपने मेटल को रिएक्ट कराया था, आपने एसिड्स को रिएक्ट कराया था किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। इस वक्त आपको क्या करना है, आपको बेस को रिएक्ट कराना है विथ
non-metallic oxide with non-metallic oxide, non-metallic oxide, ठीक है। तो यहां non-metallic oxide की एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये क्यों हमने यहां पे non-metallic लिया? एसिड में आपने काम किया था, इसको आपने मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया था, आपका प्रोडक्ट निकल के आ गया था सॉल्ट एंड वाटर। उस वक्त ये पता चल गया था कि जो ये है ये बेसिक इन नेचर है, एसिड के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा। लेकिन इस वक्त आप सिर्फ यहां से ही बेस लेते हो, तो जो रिएक्शन करना है आपको इस सॉल्ट एंड वाटर निकालने के लिए वो एसिडिक होना चाहिए, दूसरा जो है वो एसिड होना चाहिए। क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को ट्राई करो, ये एसिडिक है। क्या है ये? एसिडिक। अब आप ये बोलोगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक कैसे है? अब काम एक करो, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाओ। अब चेक करो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। H2 है, Sp है, O कितने हैं? 3 1 4। यहां पे देखो H2 है, C है, O है 3। दिस इज कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। एंड ये क्या बन गया यहां पे? किंग ऑफ केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड्स है। वाटर से पूछा गया तो ये बोल रहा है भाई मैं तो न्यूट्रल था, आपने ही कुछ मिलाया जिसकी वजह से मैं एसिड बन गया, एसिडिक प्रॉपर्टीज आ गई। दैट मींस दीज टू आर एसिडिक इन नेचर। तभी हम बोलते हैं मेटेलिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। अब बेस को ले लीजिए, कौन सी बेस ले लोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लो, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाओ, चलो देखते हैं क्या बन जाता है। ठीक है, आपका क्या बन जाएगा? सॉल्ट। दैट मींस CaCO3, CaCO3। यहां से एक O निकल गया। अब क्या बचा वहां पे? वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। दैट मींस हियर इट इज आल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड इस रिएक्शन की वजह से आपको यह पता चला कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी बेसिस की, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इंशाल्लाह कल या परसों हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी टिल देन, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।